बहुत अच्छे मोहतरम सामीन, बहुत खूबसूरत कलाम आपके सामने पेश कर रही थी मोहतरमा शगुफ्ता अंजुम साहिबा, और आप अपनी बड़ी दुआओं से और मोहब्बतों से उनको नवाज रहे थे। लेकिन मछली बाजार अभी तक अपने जिन सरगर्मियों के लिए और अपनी जिन शनाख्त की वजह से वो मशहूर और मारूफ है, आपने उसका मुजाहिरा अभी तक नहीं किया है। मैं एक मर्तबा रोशनी कमेटी के तमाम जिम्मेदारों को दरखास्त करूंगा, देखिए जब तक आप आके बैठ के मुशायरा नहीं सुनेंगे, आप सामने नहीं होंगे, तो इस मुशायरे में मजा नहीं आएगा। जो लोग इंतजाम करने वाले हैं, आज तक जितना इंतजाम करना था आपने कर लिया, आज ही के लिए तो आपने इंतजाम किया था, और आज भी अगर आप नहीं सुनेंगे मुशायरे को, आप भी अगर उलझे रहेंगे काम में, तो फिर मजा नहीं आएगा। आपको सामने बैठकर सुनना चाहिए। मैं फैजी भाई और उनकी पूरी टीम से इस वक्त इल्तिमास करूंगा, दरखास्त करूंगा कि आप जल्द अज जल्द यहाँ आकर और इस मुशायरे में बैठकर इस मुशायरे का लुत्फ लें। मैं देख रहा हूँ कि हमारे बहुत बुजुर्ग और जिम्मेदार तबके के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और जिन्होंने अच्छी शायरी पर दाद भी दी है, अच्छी शायरी पर जिन्होंने हिम्मत अफजाई भी की है। तो मैं बगैर इस बात का फिक्र किए हुए कि आप पता नहीं ताली बजाएंगे या नहीं बजाएंगे, मैं गजल के चंद शेर पढ़ के इस वक्त आपके खूबसूरत समातों के हवाले आजमगढ़ से तशरीफ लाए एक ऐसे नौजवान शायर को आपके दरमियान पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने गुज़श्ता साल इस मुशायरे में अगर आपका ये मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड इन्होंने हासिल किया था, और जिन्होंने कामयाबी के उस दरीजे पर जाकर अपना कदम रखा था जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, जिन्होंने पिछले साल मछली बाजार के मुशायरे को मुशायरा बनाया था, उस शायर तक पहुंचना चाहता हूं। और मैं उससे पहले 2-4 मिसरे सुनाना चाहता हूं गजल के, और चाहता हूं कि एक एक शख्स की दुआएं मिले। सुनिएगा, जितने लोग एक मर्तबा बैठे हुए एक मर्तबा जोरदार तालियां बजाए ताकि मुझे हौसला मिले और मैं गजल के कुछ शेर आप तक पहुंचाऊं। पीछे जो चेयरमैन हजरात बैठे हुए हैं ऊंचाई पे, एक तो आप कुर्सी पे बैठे हैं, ऊपर से ऊंचाई पे बैठे हैं, फिर भी ये खामोश है, अच्छा नहीं लगता। आप लोग जरा अपने लिए भी पीछे वाले एक मर्तबा तालियां बजाए ताकि गजल का शेर आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। सुनिएगा, 4 मिसरे गजल के अली भाई तक हम लोगों को पहुंचना है और उनकी खूबसूरत शायरी भी सुननी है। सुनिएगा कि बुलंदी जिनकी ख्वाहिश थी चटाई पर उतर आए, बुलंदी जिनकी ख्वाहिश थी चटाई पर उतर आए, कि ठोकर ताज को मारा गदाई पर उतर आए। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाइए, अच्छे शेर हैं, अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो अच्छे लोगों की दुआएं हम तक पहुंच जाएंगी। उसके बाद एक शायर से आपकी मुलाकात करूं। सुनिएगा चाचा, कि बुलंदी जिनकी ख्वाहिश थी चटाई पर उतर आए, कि ठोकर ताज को मारा गदाई पर उतर आए, और मेरी दहलीज से जिसका मुकद्दर जगमगाया था, जरा सा वक्त क्या बदला खुदाई पर उतर आए। मेरी दहलीज से जिसका मुकद्दर जगमगाया था, मेरी दहलीज से जिसका मुकद्दर जगमगाया था, जरा सा वक्त क्या बदला, जरा सा वक्त क्या बदला खुदाई पर उतर आए। और ये शेर सुनिएगा, कि पड़ी रहती थी जिनके पांव में दौलत। चलिए, गुड्डू जेजे साहब की तरफ से ये इनाम आया, बहुत शुक्रिया गुड्डू भाई। कि बुलंदी जिनकी ख्वाहिश थी चटाई पर उतर आए, कि ठोकर ताज को मारा गदाई पर उतर आए, मेरी दहलीज से जिसका मुकद्दर जगमगाया था, जरा सा वक्त क्या बदला खुदाई पर उतर आए। और पड़ी रहती थी जिनके पांव में दौलत जमाने की, नजर किसकी लगी के पाई पाई पर उतर आए। नजर किसकी लगी के पाई पाई पर उतर आए, और जो देखा माँ को तन्हाई में सूखी रोटियां खाते, तो बच्चा फेंक कर बस्ता कमाई पर उतर आए। तो बच्चा फेंक कर बस्ता
तो बच्चा फेंक कर कमाई पर उतर आए। मोहतरम सामीन, फिर गुड्डू भाई ने मोहब्बतों से नवाजा, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो शेर होते हैं या शायर होते हैं वो कौम का तर्जमान और आईनादार होता है। हमारे घर आंगन के हालात, हमारे नौजवान दोस्त, और मुझे 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि एक नाबीना बेच रहा है, एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन हैं, बाप पसीना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन हैं, बेटे सब मस्ती में मगन हैं, बाप पसीना बेच रहा है। मोहतरम सामीन, आइए उस शायर तक पहुंचे जो आपसे खूबसूरत शेर सुनाएंगे और आपको अपने खूबसूरत शेर के जाविये से बहुत अच्छी तरीके से। चलिए, गुड्डू भाई की मेहरबानी कुछ ज्यादा ही हो रही है और शायरों पे भी गुड्डू भाई मोहब्बतें निछावर करें और कर रहे हैं, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। चलिए, इस वक्त जिस शायर का इस्तेमाल करना है वो आजमगढ़ से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। खूबसूरत लहजे के नौजवान शायर है और नौजवान शायर को अगर नौजवान की मोहब्बतें नहीं मिलेंगी तो भला बतलाइए शेर कैसे सुनाया जा सकेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मोहतरम शारिक इनामी को कबल इसके कि आपके दरमियान पेश करूँ कि वो अपना कलाम आप तक पहुँचाए। आप सब एक मरतबा अपनी जोरदार तालियों से मुझे इजाजत दें कि मोहतरम शारिक इनामी साहब आपके दरमियान आकर अपने खूबसूरत कलाम को। ये लो। हेलो हेलो हेलो, माइक वाले भैया आप सो रहे हैं? जो माइक है ब्लूटूथ वाला है, वाईफाई वाला, आप इस माइक को दुरुस्त करें। सदर आली वकार और डाइस पर जलवा अफरोज उलमाए कराम, अब आप उलमा में ही हैं, शोराए कराम और इस इलाके के अदब नवाज सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे कुछ भाई वहाँ पीछे बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से पिछले साल जो जहां बैठे थे वहीं बैठे हुए हैं। 2024 से 2025 आ गया, अभी तक लोग वहीं बैठे हुए हैं। एक मेरी गुजारिश कबूल कर लें कि थोड़ा सा खिसकते अगर आप इस महफिल को बावकार कर लेंगे तो बड़ा अच्छा सा लगेगा, एक माहौल सा बन जाएगा। आप मेरी गुजारिश कबूल करें। मेरे भाई एक मर्दों के दरमियान मर्द वाली शायरी करने के लिए आया है, तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस कुर्सियों को भर लीजिए। आ जाए मेरे भाई। देखिए, मेरी बात की मेरे सारिक भाई, ये बलिया है और बलिया वाले ये इतनी अच्छी जुबान जो है इतनी आसानी से आप इन तक पहुंचा रहे हैं। बलिया वाले सिर्फ अपने, या आप वास्ता दे दीजिए कि हम आपके मेहमान हैं और आप मेरे कहने पे आ गए। बलिया वाले जी मेहमान नवाजी का बखूबी सलीका और तरीका जानते हैं और रोशनी कमेटी को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। गुड्डू जे टेलर, सोनू भाई, जुनैद भाई, साबिर भाई, मेराज भाई, रिंकू तबरेज भाई, फैजी भाई और शाहिद मैनेजर साहब और तमामी अहले महफिल को मैं जोड़ते हुए एक मतला एक शेर से अपनी शेरी सफर का आगाज करता हूं। हमारा ये हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का मालिक है। हमारा हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। हमारा हिंदुस्तान मोहब्बत के लिए जाना जाता है। आइए 4 मिसरे पेश करता हूं, आपकी ज़हन समातों के हवाले करता हूं। अगर मेरे 4 मिसरे आप तक पहुंचे तो आपकी दुआएं मुझ तक पहुंचे। पेश करता हूं, समात फरमाए। भाई बहुत ज्यादा शिकायत आई है माइक के बारे में, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप अच्छा बना देंगे। पेश करता हूं, सुने। कि इस मुल्क की बर्बादी का तुम ख्वाब न देखो। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। अगर आप जुड़ रहे हैं मुझसे मतलब तमामी लोग तालियां बजा के मुझे बताएं कि आप लोग सुन रहे हैं। इस मुल्क की बर्बादी का तुम ख्वाब न देखो। कि इस मुल्क की बर्बादी का तुम ख्वाब न देखो, इस ख्वाब की जालिम कोई ताबीर नहीं है, इस ख्वाब की जालिम कोई ताबीर नहीं है। सिख हिंदू मुसलमान, सिख हिंदू मुसलमान सभी का ये वतन है, सभी का ये वतन है, सभी का ये वतन है।
अरे भारत किसी के बाप की जागीर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अच्छा है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनामी साहब वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। ये देखिए जे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। ये लीजिए, ये पहला गुड्डू जेजे साहब को हमने देखा है। ये गुड्डू जेजे साहब को पहले आदमी को मैंने देखा, पहले माल दिया फिर माला दिया, वरना इसका उल्टा होता है। जोरदार तालियां बजाए भाई, खूबसूरत दोस्तों। शायरी हो रही है। एक बात बताना मैं भूल गया जी भाई, कि यहाँ के जो मेहमान थे वो नवीन पवन सिंह साहब, पवन सिंह साहब, मैंने उनको यहाँ देखा तो मुझे ये एहसास हुआ आज ये बलिया की रत्सर की सरजमीन पे ये मुशायरे का डाइस नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान सजाया गया है। एक मर्तबा जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा लें। और माइक वाले भाई आवाज को और जोर कर दीजिए, आवाज को खोल दीजिए। अगर आपका माइक खराब हुआ, साउंड खराब हुआ, हम शायर लोग आपको मिला के पैसा दे देंगे, लेकिन भाई अब आपने खोला है। आइए हाजरीन, अब यहाँ से मैं आपको धीरे धीरे एक मतलब एक शेर पढ़ना चाहता हूँ और आपकी ज़हन समातों के हवाले करता हूँ। और असलम परवाना साहब, ये देखना चाहता हूँ क्या ये वही रत्सर है जहाँ इससे पहले मैं पढ़ के गया था। पेश करता हूँ, सुने। अता करें। तमाम इमरान कलाम की दुआएं चाहता हूँ कि मेरे दिल हम तो बेगाने नहीं हैं। थोड़ा सा रिपीट डाल दीजिए भैया, थोड़ा सा रिपीट डाल दीजिए। मेरे दिल हम तो बेगाने नहीं हैं, ज़माने की तरह शाने नहीं है, ज़माने की तरह शाने नहीं है। तेरी आंखों की मस्ती में डूबे, तेरी आंखों की मस्ती में डूबे, यूं ही हम तेरे दीवाने नहीं क्या कहने, यूं ही हम तेरे दीवाने नहीं हैं, यूं ही हम तेरे दीवाने नहीं हैं। अरे वाह, चाय भी पिलाई जा रही है, माल भी लाया जा रहा है। ये पहला चाय वाला है जो पैसा दे रहा है जी, वरना तो चाय वालों ने लूटने का काम किया है। जी, ये हमारे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल ये हमारे सामने नजर आ रहा है जी। अब मैं एक मतलब शराब के ज़हन समातों के हवाले करता हूँ। कसम है कि हाथ की जब मेरा चौथा मिसरा मुकम्मल हो तो आपकी तालियों की ताल बताएं कि मेरे मिसरे में कितनी मजबूती है। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं अली बाराबंकवी साहब और दीगर शुराए कराम की तवज्जो चाहते हुए कि जिसमें है तो एक जान तुम्हें बनना होगा। पेश करता हूँ, सुने कि जिसमें है तो एक जान तुम्हें बनना होगा, मुल्क की एक पहचान तुम्हें बनना होगा, मुल्क की एक पहचान तुम्हें बनना होगा, मुल्क के मुस्तकबिल हो खुद को पहचानो, मुल्क के मुस्तकबिल हो खुद को पहचानो, मुल्क के मुस्तकबिल हो खुद को पहचानो। अरे अब टीपू सुल्तान तुम्हें बनना होगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, बहुत शुक्रिया। अब टीपू सुल्तान तुम्हें बनना होगा। और हमारे कुछ दोस्तों की फरमाइशें थी कि शारिक भाई आप पिछली बार जो नज़्म वाले कलाम पढ़े थे वो जरूर पढ़िएगा। तो हुजूर मैं माँ वाली नज़्म जरूर पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कतार से आपको जोड़ना चाहता हूँ बिला किसी तमहीद के। एक मतलब शेर आपकी ज़हन समातों के हवाले करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि जिसमें है जो एक जान तुम्हें बनना होगा, मुल्क की एक पहचान तुम्हें बनना होगा। मतलब सुने कि आल तेरी सवाल पूछेगी, आल तेरी सवाल पूछेगी। तमामी लोग अक्सर बेशतर लोगों के घरों में कोई ना कोई परदेश रहता है।
वहां से वापसी का मंजर और अपनी माँ की मोहब्बतें, ये शारी की नामी के 4 मिसरे बताएंगे। पेश करता हूँ, सुने कि आल तेरी सवाल पूछेगी, ना के गुल और गुलाल पूछेगी, ना के गुल और गुलाल पूछेगी, बीवी पूछेगी है कहाँ कहने, बीवी पूछेगी है कहाँ कहने, माँ मगर पहले हाल पूछेगी, माँ मगर पहले हाल पूछेगी, माँ मगर पहले हाल पूछेगी। बहुत अच्छे भाई जिंदा। और तमामी नौजवानों के हवाले ये शारिक भाई बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत शेर आपने पढ़ा। और आप लोग जरा सा भाई यकजा होके शारिक साहब को हौसला बढ़ाए ताकि कुछ और शेर आपको सुना सके। आप तालियों से इजाजत दे शारिक साहब को कुछ और शेर आप तक पहुंचा। मैं एक बदला शेर आपके जमीन समातों के हवाले करता हूँ। अच्छा, सुने, ये नौजवानों को मैं टारगेट करता हूँ इस अपने 4 मिसरों में कि माँ से जो तुमको दूर कर डाले, माँ से जो तुमको दूर कर डाले, कोई ऐसा गुनाह मत करना, माँ से जो तुमको दूर कर डाले, कोई ऐसा गुनाह मत करना, पढ़ के तुम लड़कियों के चक्कर में, पढ़ के तुम लड़कियों के चक्कर में जिंदगी को तबाह मत करना, जिंदगी को तबाह मत करना, जिंदगी को तबाह मत करना। अब वो 4 मिसरे आपके ज़हन समातों के हवाले करता हूँ जिस गजल की मुझे फरमाइश हुई। अता करे नवाजिश। पेश करता हूँ, सुने कि सुर्ख होठों की नमी तुमने नहीं देखी है। एक मरतबा तालियां बजा के इजाजत दे, मैं पेश करता हूँ समात फरमाए। सुर्ख होठों की नमी तुमने नहीं, कि सुर्ख होठों की नमी तुमने नहीं देखी है, आँख में उनकी कमी तुमने नहीं देखी है, आँख में उनकी कमी तुमने नहीं देखी है। तुमको लगता है तुमको लगता है कि हिजरत का असर तुम पर है, अरे मेरे तकिए की नमी तुमने नहीं देखी है, मेरे तकिए की नमी तुमने नहीं देखी है, आँख में उनकी कमी तुमने नहीं देखी है। और बहुत खूब, जिंदाबाद। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, सलीके से बैठो, यह अदब की महफिल है, यहाँ बादब होना जरूरी है। आइए हाज़िर, वो नज़्म मैं पेश कर दे रहा हूँ। सोनू भाई मतलब आपके हवाले से पेश कर रहा हूँ कि ए माँ मेरे आंगन को बस प्यारे से महकाना, ए माँ। माइक वाले भैया थोड़ा सा रिपीट बढ़ा दीजिए, इसमें थोड़ी सी रिपीट बढ़ा दीजिए माइक, और अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा माइक चल रहा माशाल्लाह। कि ए माँ मेरे आंगन को, ए माँ मेरे आंगन को बस प्यार से महकाना, ए माँ मेरे आंगन को बस प्यार से महकाना, दुनिया ये सताएगी मेरी माँ, दुनिया ये सताएगी, तुम छोड़ के मत
जिंदाबाद। जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। माँ के शायरी पे इस तरह के खूबसूरत तरह से इनाम देना बताता है कि आज भी मुआशरे के नौजवान अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं। आप सब भी अगर वालिदैन से मोहब्बत करते हैं तो एक एक हाथ को कसम है। जोरदार तालियों से इजाजत दे के शारिक इनामी साहब अपना कलाम पेश करें। जी पढ़े पेश करता हूँ, सुने। अगला शेर समाप्त फरमाएं कि दुनिया ये सताएगी, तुम छोड़ के मत जाना ऐ माँ मेरे आंगन को। और जीवन जब मौत तुम्हें अपने आगोश में ले ले तो, जब मौत तुम्हें अपने आगोश में ले ले तो, बस इतनी गुजारिश है मेरी माँ, बस इतनी गुजारिश है माँ ख्वाब में मेरे आंगन को। और मैं वहां रूम में था, मेरे 2-3 भाई आए। असल में मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियो भी अपलोड होती रहती है। तो एक शायर थे नज़ीर बनारसी करके, गालिबन गुजर गए। उनकी गज़ल के कुछ शेर मैंने पढ़े थे, तो उसका हुक्म था, माजरत के साथ उनका इंतकाल हो चुका है, माजरत के साथ गालिबन उन्हीं की गज़ल थी, तो उसके एक शेर मैं पढ़ दे रहा हूँ ताकि उनकी दिल शिकनी ना हो, उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊँ। इजाज़त है? तालियां बजा के इजाज़त के बाद मैं पेश करता हूँ। कि कह रही है गुलाबी गुलाबी नजर, कह रही है गुलाबी गुलाबी नजर, बिन पिए मैं कशी का मजा लीजिए। कह रही है गुलाबी गुलाबी नजर, बिन पिए मैं कशी का मजा लीजिए। कह रही है गुलाबी गुलाबी नजर, बिन पिए मैं कशी का मजा लीजिए। केसुओं की महकती हुई छाँव में, केसुओं की महकती हुई छाँव में, दो घड़ी जिंदगी का मजा लीजिए। केसुओं की महकती हुई छाँव में, दो घड़ी जिंदगी का मजा लीजिए। अच्छा है असलम भाई, मेरी बर्बादियों का उठा है धुआं, मेरी रुसवाइयों की है चर्चा यहाँ। जल रही है चिता मेरे अरमान की, जल रही है चिता मेरे अरमान की। आइए रोशनी का मजा लीजिए, जल रही है चिता मेरे अरमान की। आइए रोशनी का मजा लीजिए। आखिरी शेर, उसके बाद जहमत तमाम। आइए रोशनी का मजा लीजिए। आंख कश्मीर की जुल्फ बंगाल की, आंख कश्मीर की जुल्फ बंगाल की, और उस पर जवानी है पंजाब की। जिस्म की चांदनी पर फिसलती हुई, जिस्म की चांदनी पर फिसलती हुई, हीर की ओढ़नी का मजा लीजिए। कह रही है गुलाबी गुलाबी नजर, बिन पिए मैं कशी का मजा लीजिए।